धर्म परिवर्तन करने के बाद इस्लाम छोड़कर जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इन दिनों हरिद्वार की जेल में बंद हैं। हालांकि आने वाले दिनों में उन पर शिकंजा और कस सकता है, क्योंकि वसीम रिजवी के खिलाफ संगम नगरी प्रयागराज में इमामबाड़ा की जमीन को गिराकर, इमामबाड़े पर बने निर्माण को गिराकर वहां पर मार्केट बनाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कई दूसरे मामलों में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन सभी मामलों में भी उन्हें रिमांड पर लिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ जो इमामबाड़ा वसीम रिजवी के कार्यकाल में यहां पर गिराया गया था, उसे रिस्टोर किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई है। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, शिकायत करता हैं शौकत भारती जी, उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। इन्हीं की तरफ से एक पीआईएल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो हमारे साथ शौकत भारती जी हैं, उनकी वकील सहर नकवी हैं, आरिज नकवी हमारे साथ हैं। हम जल्दी जल्दी से इन लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, तीन प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आपकी? देखिए, पॉइंट नंबर एक तो ये है कि चूंकि इसने प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज किया था और 153A 295A वगैरह 505 यहाँ इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज था कोतवाली में, और इसको 153A की अनुमति जो है तकरीबन 19 महीने पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने और गवर्नर ने, दोनों ने दे रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अरेस्टिंग इलाहाबाद अथॉरिटीज़ ने नहीं की, जिसके वजह से आज वो अगर प्लेस ऑफ वर्शिप यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले मामले में अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो फिर ना वो धार्मिक ग्रंथ की तौहीन करता और ना वो मोहम्मद साहब की तौहीन करता, और जो देश में जो यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा न बनता, मतलब हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने की नौबत भी ना आ पाती। अगर इलाहाबाद के अंदर ये कार्रवाई हो गई होती तो इलाहाबाद प्रशासन ने शासन से मिली हुई अनुमति के बावजूद उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। अगर वसीम रिजवी अब हरिद्वार की जेल में बंद है, तो अब आप क्या चाहते हैं? तीन प्रमुख पॉइंट क्या हैं आप? पॉइंट नंबर ये कि जो यहाँ के ऊपर 153A 295 505A है, इसके अंदर उसका रिमांड लिया जाए। यहाँ पर भी पुलिस इलाहाबाद पुलिस लेके उसको आए। नंबर 2, जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप बुलडोज किया है उसको बनवाए, सरकार बनवाए। नंबर 3, कि जिस तरह से जिन लोगों ने भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे ऊपर से आजम खान का प्रेशर, जिन जिन लोगों ने भी इसमें साथ दिया है, उनके विरुद्ध जो है अदालत जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको कठोर दंड दे। ये तीन। मतलब अगर प्रयागराज वाले मुकदमे में अगर रिमांड पर ले लिया जाता है, उस मामले में भी रिमांड बन जाता है, तो जेल से बाहर आने की राह जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हमारे वाले केस में वो गए नहीं जेल, तो जाहिर सी बातचीत है, न्याय हमको तभी मिलेगा जब वो हमारे मामले में भी जेल जाएंगे। और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तो इसी तरह से वो लोग प्लेस ऑफ वर्शिप बुलडोज करते रहेंगे और धार्मिक भावनाएं आहत करते रहेंगे और हिंदुस्तान के माहौल को खराब करते रहेंगे, प्रदेश को क्या नाम है हिंदू मुस्लिम में जलाते रहेंगे। तो इन्होंने जो किया है इसकी इनको सजा मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी आपने दाखिल की है? मैंने पीआईएल दाखिल की है। इसी सिलसिले में मेरी वकील साहिबा आपके साथी हैं। जी बिल्कुल, सहर नकवी जी जो आपके वकील हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। बताइए, जो पीआईएल दाखिल की गई है इसमें प्रमुख रूप से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये असर फाउंडेशन के अध्यक्ष ये श्री शौकत आबदी साहब की तरफ से फाइल कराई गई है। इसमें इन्होंने मांग ये करी है कि ये वसीम रिजवी एक्स चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के और तत्कालीन मंत्री आजम खान समाजवादी सरकार में इन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। जब ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जांच अलाउ करी और माइनॉरिटीज कमीशन ने जांच अलाउ करी तो इसमें बड़े चेहरे सामने आ गए। जैसे अब उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझती, लेकिन फिर भी आप हैं, फेस हैं, एक मीडिया है, इसे बता देती हूँ मैं कि विजय माल्या तक का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। आजम खान जी, अब्दुल्ला आजम और जैसे ये सारे चीज़ें, बड़े बड़े माफिया, नाम किसी का नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ CWC की रिपोर्ट में ये सारे नाम ओपन किए गए, जिसे मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस रिपोर्ट को भी रखा है, अपनी फाइल में बाकायदा लगाया। पीआईएल के थ्रू जो है डिमांड क्या की गई, प्रेयर क्या है?
हमारी प्रेयर ये है कि इन पे लीगल एक्शन लिया जाए। जब उसमें क्या बोलते हैं 195 ए 153 ए ये धाराएं जब लगी हैं, भाई सीवियर सेक्शन में आपने आज तक इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? जो छोटी मोटी धाराएं हैं उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, एक लंबा चौड़ा इनका क्रिमिनल इतिहास है। मैं आपको अभी इसी PIL में ही दिखा देती हूँ। CBCID जो इंक्वायरी कर रही है उसमें देखिए आजम खान साहब से लेके वसीम रिजवी पर इतनी FIR हैं। अभी CBCID अगर इंक्वायरी कर रही है, मतलब माना यह जाए कि तमाम मुकदमे वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज होते रहे, लेकिन जो सरकारें थी वो चुप्पी साधे रहीं, वो उन्हें जेल भेजने का काम नहीं करती। देखिए राजनीतिक संरक्षण में अक्सर करके ऐसे बड़े काम हो जाते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही। अब पूरी कम्युनिटीज इस चीज़ को मांग रही है कि हमारा इमामबाड़ा रिस्टोर कराया जाए। एक प्रेयर ये भी हमने करी कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन की लिया जाए और इमामबाड़ा गुलाम हैदर को पुराना उसका गौरव वापस किया जाए, फिर से रिस्टोर करके बनवाया जाए। ये हमारी तरफ से प्रेयर करी गई है। ये जो PIL दाखिल की गई है, इस पर सुनवाई कब हो सकती है? देखिए सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। अभी हो सकता है कि 4 से 5 दिन में इस पर सुनवाई हो जाए, कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा नतीजा आएगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। हम बहुत दिन से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी शौकत साहब ने लड़ी है जिस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर भाई इनके खिलाफ FIR नहीं होती, हमने आवाज़ नहीं उठाई होती, तो आज ये इंसान ना जाने कितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचा। कहा जा सकता है कि जो PIL दाखिल की गई है, अगर उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट दखल देता है तो वसीम रिजवी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। शौकत साहब, आप ही शिकायत करता हैं, आप ही लगातार आवाज उठाते रहे और आप अपनी सुरक्षा को भी लेकर फिक्रमंद रहते हैं। क्या चाहते हैं सुरक्षा को लेकर आप? देखिए, मैंने DM से लेके PM तक तमाम इस लड़ाई को लड़ी और इसका नतीजा ये हुआ है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को बुलडोज करना पड़ा। तो जाहिर सी बातचीत है, जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वो हमारे लिए फूल तो बरसाएंगे नहीं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा गनर, जिस वक्त में मेरी लड़ाई पीक पर थी, उस वक्त मेरा गनर विड्रॉ किया गया। आज तक मेरे ऊपर कोई एक सिंपल सी भी 107-16 जैसी धारा के अंदर भी मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हमारे जैसे लोग जब खड़े हुए थे तो शासन से आजम खान के तरफ हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की बातचीत हुई थी, ना कि अपराधियों के खिलाफ। तो हमारी जान का खतरा तो बना हुआ है, तो हमारे जैसे लोग कैसे आगे आएंगे? कैसे इतने बड़े बड़े माफियाओं से, बिल्डर से, वक्फ लूटर से, पॉलिटिकल सरकारों ने आपकी नहीं सुनी, लेकिन आपको लगता है कि मामला अब हाई कोर्ट चला गया है तो हाई कोर्ट से इंसाफ होगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है और जाहिर सी बातचीत है, वरना कोई ये ना कहता कि आपने DM से PM तक लिखा पड़ी कि आप अदालत गए, तो मैं इसलिए अदालत भी चला गया हूं ताकि मुझे न्याय मिले। और मुझको ही नहीं, मेरे जैसे वो लोग जो समाज के अंदर खड़े हुए हैं, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, उन सब को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। गुंडे बदमाशों को सुरक्षा मिल जाती है। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वसीम रिजवी भले ही इन दिनों हरिद्वार की जेल में बंद हो, लेकिन मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक आ गया है। हाई कोर्ट अगर इस मामले में दखल देता है, इस मामले में सरकारों को कोई दिशा निर्देश देता है, तो आने वाले दिनों में वसीम रिजवी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।